कोलकाता के एक पुराने हिस्से में एक विशाल हवेली थी जिसे लोग पुतुलबाड़ी यानी गुड़ियों का घर कहते थे। ये हवेली बहुत पुरानी थी और सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी एक अमीर व्यापारी रहता था जिसकी बेटियों को गुड़ियों से बेहद प्यार था। वो व्यापारी अपने व्यापारिक यात्राओं से हमेशा अपनी बेटियों के लिए कीमती गुड़ियाँ लाता था। हवेली के एक कमरे में सैकड़ों गुड़ियाँ सजाई जाती थीं, लेकिन व्यापारी की बेटियों की अचानक मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत एक रहस्यमयी बीमारी से हुई, तो कुछ का मानना था कि यह किसी अभिशाप का नतीजा था। बेटियों की मौत के बाद हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। रात के समय लोग हवेली के पास से गुजरने में डरने लगे, क्योंकि वहाँ से बच्चों की हंसी, रोने और गुड़ियों के हिलने की आवाजें सुनाई देने लगी। समय बीतता गया और हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई, लेकिन पुतुलबाड़ी का डर लोगों के दिलों में जिंदा रहा। एक दिन एक जिज्ञासु युवा पत्रकार ने इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। उसने पुतुलबाड़ी के अंदर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के समय वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वे पुरानी गुड़ियाँ जो दीवारों पर और अलमारियों में सजी हुई थीं। हर गुड़िया की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। जैसे ही वो हवेली के अंदर गहराई में गया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में सिर्फ गुड़ियों की डरावनी परछाइयां रह गईं। उसने महसूस किया कि हवेली में कोई और भी मौजूद है। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसने देखा कि एक गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी। उसकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। वो तेजी से बाहर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं और वह गुड़िया मानो उसके करीब आती जा रही थी। अगली सुबह लोगों ने पत्रकार को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसने कभी पुतुलबाड़ी के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज भी कोलकाता के उस पुराने हिस्से में लोग पुतुलबाड़ी के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि हवेली के अंदर अब भी गुड़ियों की हंसी और रोने की आवाजें गूंजती हैं।